हरे कृष्णा, तेंद्र नाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.30 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो शिव पापा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण ये अर्जुन को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यानी जो शुद्ध भक्त है वो मुझको सारी जगह देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, तो उसके लिए कभी भी मैं अदृश्य नहीं होता और ना वो मेरे लिए अदृश्य होते हैं। यानी कि हमारी हर क्रियाकलाप को भगवान देख रहे हैं। हमें भले अभी इसका भान नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुँचे, लेकिन जैसे हम कोई भक्ति कार्य करते हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए छोटा सा कार्य भी करेंगे तो भगवान उसे देख लेते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो भगवान कृष्ण को हर जगह देखता है और सारी वस्तुओं में कृष्ण और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। तो इसलिए हमें हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल है वो सब कुछ भगवान का ही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मैं स्वामी। तो इसलिए हम हर चीज़ का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं और करना भी चाहिए हमें। तो इसे इसे कहते हैं युक्त वैराग्य कहते हैं। तो कृष्ण के बिना किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। आप लिविंग नॉन लिविंग, पेड़ पहाड़ नदी है ना, प्रकृति जो भी आप आसपास देख रहे हो वो सब भगवान कृष्ण उसके आदि कारण है। और भगवान कृष्ण सर्वेश्वर है। तो यही जो है वो कृष्ण प्रेम का विकास करना है हमारी भक्ति के रास्ते में। तो जो ऐसी स्थिति जब आ जाती है यानी कि तो वो भौतिक मोक्ष से भी ज़्यादा ऊपर हो जाती है। तो भगवान कृष्ण ही शुद्ध भक्त के लिए सब कुछ हो जाते हैं। और भक्त जो होता है वो भगवान के साथ अपना एक अंतरंग संबंध स्थापित होता है जब ऐसी अवस्था आती है। और ये बहुत उच्च सर्वोच्च अवस्था है भक्ति की कि उसे हर जगह भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो इस इसमें श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसके प्रसंग में कह रहे हैं कि मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो शुद्ध भक्ति जब हम करते रहेंगे तो हमें अपने हृदय में भगवान श्याम सुंदर द्विभुज रूप त्रिभंगी ललित है ना, बहुत सुंदर रूप है ना, सौंदर्य है उनका, वो हम देख पाएंगे। तो ऐसी अवस्था इस मनुष्य जीवन में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सदैव हरे कृष्णा महामंत्र गाना, कीर्तनीय सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होंगे और भक्त भी उनकी दृष्टि यानी भक्त भी भगवान को देख पाएगा। तो ये शुद्ध भक्त के लिए बहुत संभव है कि वो भगवान का दर्शन करता रहता है सदैव। तो शुद्ध भक्त जब बन जाते हैं हम तो अपने अंदर हम भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। तो ये अवस्था हमें भी प्राप्त होगी। इस कलयुग में तो बहुत ही आसान है और ये मनुष्य जीवन में ही हम प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मिला है। 84 लाख अलग अलग प्रकार के योनियों में हम कई बार भटके हैं, है ना, कीट पतंग पशु पक्षी, है ना, कीड़े मकोड़े, है ना, हम सब कुछ बन गए हैं। शेर जानवर जो आप आसपास देखोगे कि जितने भी लिविंग छोटे से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, है ना, पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे, तो 84 लाख योनियों में हम कई बार आए हैं। तो एक भागवतम में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है कि एक कुआं है, मतलब डार्क अंधेरा कुआं और बहुत बड़ा है। तो हम उस कुएं में चल रहे हैं और इस तरह से 84 लाख योनि में हम बहुत बार आए हैं गए हैं। लेकिन जब एक खिड़की एक दरवाज़ा है तो मनुष्य जीवन है। तो जब मनुष्य जीवन हमें मिलता है तभी हम उस मतलब कुएं से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मनुष्य जीवन तो मिल जाता है लेकिन जैसे हम दरवाजे के पास आते हैं तो हमें ठोकर लग जाती है या फिर हम गिर जाते हैं या कुछ खुजली हो जाती है या फिर कोई बाधा आ जाती है तो जिससे वो दरवाज़ा निकल जाता है। तो जैसी ठोकर लगी हम गिर गए और फिर वो
रास्ता हमारे लिए खिड़की या दरवाज़ा वो आगे निकल पीछे चला गया। तो ये मनुष्य जीवन जो है वो माया रूपी जो है ना, भगवान की प्रकृति, वो बाधा देने के लिए आती है, लुभाती है भौतिक जो संसार कि कहाँ भक्ति कर रहे हो तुम, ये टीवी देखो, बॉलीवुड है ना, हॉलीवुड, या फिर भौतिक ऐश्वर्य, इस संसार में रहो, यही है सुख, यही है विलासिता, ये करो। तो वो हम मोहित हो जाते हैं उससे। तो या फिर हमें कुछ परेशानी आ जाते हैं, या फिर हमारा मन साथ नहीं देता। तो बहुत सारी चीज़ें हम मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य जीवन, एक तो इतना मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला, 84 लाख योनियों में के बाद मिला, और उसमें हम ठोकर लग गई, या हम भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते, तो वो हमारा दरवाज़ा पीछे छूट जाता है ना। फिर दोबारा से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और दोबारा से फिर दोबारा वही चक्कर, 84 लाख का चक्कर, फिर से मनुष्य जीवन मिलता है, और फिर से हमें समझ आता है, नहीं आता। लेकिन अब जब हम साधु गुरु शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, हरि नाम करेंगे, तो ये इसी जीवन में हम भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे, जो बहुत ही दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी और योनि में इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, पर इसमें बहुत सरल है मनुष्य जीवन। तो हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए और श्रद्धा के साथ सदैव हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, और दूसरों को भी बताना चाहिए। तो कलयुग में बहुत ही सरल है कि भगवान की सेवा मुख और जीवा से सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र करके की जा सकती है, और इसी जन्म में हम कृष्णा प्रेम और कृष्णा का दर्शन प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।